व्यक्ति का स्वभाव है दूसरों पर अपना दोष छोड़ते हैं, अपनी गलती दूसरे पर ढालते हैं, ये स्वभाव है। शास्त्र ये कहते हैं कि दूसरे के गुण देखो और दोष अपने देखना चाहिए। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, जेहि सब भांति तुम्हारी भरोसा। भगवान शंकर ने भगवती सती को त्याग दिया है, बताया नहीं, मन से त्याग कर। भगवती सती समझ गई कि भोलेनाथ ने मुझे त्याग दिया। भोलेनाथ को दोष नहीं दे रही, अपना दोष देखती। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति बचन मृषा कर जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई किया। क्या ऐसा जीवन होना चाहिए। हमें जीवन में जो सफलता मिल रही है वो उनकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से मिल रही है। असफल हो रहे हैं अपने प्रमाद से, अपनी गलतियों से। अपनी गलती देखेंगे तो सुधार सकें, और दोष दूसरों पर डाल दोगे तो गलतियां आपकी निकल नहीं पाएंगी। कैकेयी का सिद्धांत यही था। कैकेयी भी रामायण में यही कहती, जब भरतलाल आए हैं, भगवान राम वनवासी हो चुके हैं, पिता दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, कि भरत ने आके जब पूछा माँ से कि प्राणाधार राम कहाँ हैं, पिता श्री दशरथ कहाँ हैं, आज महल उजड़ा हुआ क्यों नजर आ रहा है? तो कपट के आंसू भर के कहती है, बेटा मैंने सारी बात बना ली, मैंने, लेकिन विधाता ने थोड़ी सी बिगाड़ दी। बनाई सो तो मैंने, लेकिन तात बात मैं सकल संवारी, तात बात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी, भई मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। बात तो मैंने सब बना ली बेटे, लेकिन विधाता ने थोड़ा सा क्या बिगाड़ दिया? बोले तेरे पिता स्वर्गवासी हो गए। आज संसार में यही प्रचलित है कई सिद्धांत, कि जब व्यक्ति सफल होता है तो कहता मैंने ऐसा किया, मैंने सफल था, और असफल होता है तो दूसरों पर दोष मढ़ देता। ऐसा होना नहीं। गुण तुम्हार समुझै निज दोष। जब ये सिद्धि जीवन में आ जाती है, व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। आज तो भगवान शंकर की समाधि खुली है, राम नाम स्मरण करने लगे, सती ने आकर वंदन किया, प्रभु ने सन्मुख आसन दे दिया, भगवत कथा सुनाने लगे। कथा श्रवण में या सुनाने में जो एकाग्रता होती है वो और दूसरे साधनों में नहीं हो पाती है। इसलिए कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग सिया। मेरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो
मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा, किए सत्संग से विवेक जागता है। विवेक किसे कहते हैं? सत और असत का ठीक ठीक बोध हो जाने पर सत का ग्रहण और असत का त्याग हो जाए, इसका नाम विवेक होता है। सत्य क्या है और असत क्या है, अपना सही में कौन है और पराये कौन है, इसका ठीक ठीक विवेक सत्संग। जैसे दूध में माखन तो है, पर जब तक मदानी नहीं होगी तो माखन प्रकट नहीं होता है। विवेक हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन वो सत्संग के अभाव में छुपा रहता है। आज आपके जितने नाते रिश्तेदार इष्ट मित्र हैं, जब मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? किसी ने पूछा तेरा धनमाल कितना है, तो किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, पर ये किसी ने ना पूछा कि प्रभु से तेरा प्यार कितना है। सियावर। किसी ने पूछा तेरा धनमाल कितना है, तो किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, ये किसी ने न पूछा कि प्रभु से तेरा प्यार कितना है। ये तो संत ही पूछते हैं, बताते हैं। सत्संग से सत वस्तु का बोध हो जाता है। विवेक हो गया कि ये सत है, ये असत है। असत से आपका मन हट जाएगा धीरे धीरे, इसको विवेक कहते हैं। विवेक का दूसरा कदम है वैराग्य, और वैराग्य का अगला कदम है ज्ञान, और ज्ञान का अगला कदम है अखंड शांति, ईश्वर का दर्शन, आत्मबोध, परमात्मा बोध कहलाता है। इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए। गुरबाणी में भी लिखा, संत का संग बड़ भागी पाइए, संत के संग नाम ध्याइए, संतन संग प्रभु लागे मीठा, संतन संग प्रभु पग पग दीठा। संत का संग किसी भाग्यवान को प्राप्त होता है। सत माने ईश्वर है, और जिनके संग से सत का बोध हो जाए उसी का नाम सत्संग होता है। और संतों के संग से ही सत का बोध होता है। संसार असत है, नाशवान है। भगवान शंकर रामायण में कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं, उमा ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा हुआ है कि संसार बनता है और बिगड़ता है, संयोग होता है, वियोग होता है, सूर्योदय हो रहा है तो अस्त होता है, दिन आता है चला जाता है, रात आती है चली जाती है, बसंत ऋतु आई चली गई, गर्मी आई चली गई, वर्षा आई चली गई। संसार की सारी वस्तुएं आती जाती रहती हैं, यहाँ स्थायी कोई चीज नहीं है। अगर स्थायी कुछ है तो ईश्वर है, बस। ईश्वर तत्व व्यापक है और सब में समाया हुआ है। अनुभव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जा पा रहा, और ध्यान इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि हम सत्संग से विमुख हो गए हैं। हम अपने आप को ही सबसे बड़ा विद्वान समझ बैठे हैं, समझदार समझ बैठे हैं। कल आप सुन रहे थे कि भगवान शंकर भी अगस्त ऋषि के यहाँ सुनने गए, जो भगवान शंकर के शिष्य के शिष्य के शिष्य हैं, वो सुनने जाए। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि भाई देखो, जिस पेड़ की जड़ें नदी की धारा में हो उसको पानी की क्या जरूरत है? किसी ने कहा जरूरत है। क्या है? बोले जड़ें पानी में हैं तो जल तो मिल रहा है, उसका जीवन बना हुआ है,
लेकिन पत्तों में जो धूल जमी हुई है वो जब तक ऊपर से वर्षा नहीं होती तब तक वो धोला नहीं करते। इसी तरह से सदगुरुदेव भगवान की। तुम्हें ज्ञान है फिर भी तुम्हें सुनना चाहिए। श्रवण करने से ठीक बोध होता है। गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिन, गावे वेद पुराण सुख के लही हर भजन बिनो। शास्त्र बार बार घोषित करते हैं। शास्त्र करोड़ों करोड़ ऋषियों का अनुभव है, इसलिए शास्त्र पढ़ो और सुनो। और जो व्यक्ति पढ़ने और सुनने लगता है, अभी सिंगला जी सुना रहे थे कि मैं मलेशिया से आ रहा था, 5.5 घंटे की फ्लाइट थी और मैं पढ़ने लगा और मुझे पता ही नहीं लगा कि दिल्ली कब आ गई। और ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और चलती रहती तो और पढ़ लेता। पढ़ना और सुनना, जैसे पक्षी 2 पंख से उड़ता है ना, इसी तरह साधना के लिए दोनों चीजें शास्त्र में बताई हैं। पढ़ना, और पढ़ने के लिए अंग्रेजी पढ़ ही रहे हो, लेकिन वो तो पैसे के लिए। सा विद्या या विमुक्त है, उन ग्रंथों को पढ़ो जिसमें आत्मा और परमात्मा का विश्लेषण हो। योग वासिष्ठ में लिखा है, स्वाध्यायाद योगमाशीत, योगात स्वाध्यायमभ्यसेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। परमात्मा का प्रकाश किस जीवन में होता है? बोले जो स्वाध्याय निष्ठ है, जिसे सदग्रंथ पढ़ने में आनंद आता है, वो पढ़ते रहे। और पढ़ते पढ़ते जब दिमाग में थकावट महसूस होने लगे तो फिर ध्यान में लगे। स्वाध्याय से ध्यान में जाना है और ध्यान से स्वाध्याय में आ जाना। स्वाध्याय और ध्यान ये संपत्ति है, इस संपत्ति में ही परमात्मा का प्रकाश होता है। आपका जीवन बोर नहीं होता है। आपको एकाकी बैठने पर कुछ अकेलापन महसूस भी नहीं होता, बल्कि ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है। आनंद आपके अंदर भरा हुआ है। और अनेक बार आप सुन चुके हैं कि गहरी निद्रा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सामान्य जीव सोचते हैं विषयों में आनंद है, बढ़िया खाने को मिले, बढ़िया पीने को मिले, बढ़िया कुछ सुनने को मिले, देखने को मिले, सेक्स मिले, बोले ये इसी में आनंद है, बाकी तो सब। लेकिन गहरी नींद में इन 5 में क्या मिलता है? आप न कुछ सुनने को मिलता, न कुछ देखने को मिलता, न कुछ खाने को मिलता, न पति को पत्नी याद है, न पत्नी को पति याद है, पर आनंद का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रत्यक्ष प्रमाण है ये तो। आप ईश्वर को मानो न मानो ठीक है, लेकिन जो प्रत्यक्ष वाली बात है उस पर तो ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि निद्रा काल में इंद्रियां सो जाती हैं, मन सो गया, बुद्धि सो गई, बस आनंद अंदर का प्रकट हो जाए। इसलिए आंख खुलने के बाद भी लगता है थोड़ी देर। बोलो भाई, क्यों? अगर दुख मिलता होता तो थोड़ी देर और सो लें, ऐसी प्रवृत्ति नहीं हुई। ये तो हमारा प्रारब्ध है कि मन बुद्धि को बाहर ले आते हैं। अन्यथा मन बुद्धि का लीन हो जाना, आपके अंदर ऐसा आनंद प्रकट होगा कि आप सब कुछ भूल जाओगे। भूप राज तज हो ही विरागी, रामायण में लिखा, बड़े बड़े राजे और महाराजे, काशी में जितने गंगा किनारे महल बने सब राजाओं महाराजाओं के। अब रजवाड़े गए और वो महल बिकने लगे और दूसरों ने ले लिया, अलग बात है, नहीं गंगा के। अंत में राजपाट छोड़ करके एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन का आनंद लेते थे। आनंद जो बाहर से मिलेगा वो उधार है, दूसरे से आनंद मिलेगा वो उधार है, क्योंकि दूसरा अनुकूल होगा तभी आनंद मिलेगा। नहीं आ रही बात समझ? और अपना जो आनंद है वो हाल है, वो अपने अंदर भरा हुआ है। पर थोड़ा सा मन का डायरेक्शन बदलना है, मन को अंदर की ओर लाना होगा।
हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर का मतलब ये है कि मन अंदर आ जाए, उसी का नाम मंदिर है। सियावर भगवान की जय। मंदिर ना, मन अंदर मंदिर हो गया। मन अंदर आया और अंदर का आनंद प्रकट हो। क्या है? सामान्य लोग सोचते हैं बाहर से आनंद मिलता है, लेकिन गलत है। शास्त्र ये कहते हैं कि तुम्हारा अंदर का आनंद ही तुम्हें प्राप्त होता है। क्या समझ? और ये बात सत्संग करते करते समझ में आ जाए।